लतीफ़ा सुना दूं बयान से हटके, लेकिन आप लोग बहुत ज़ाहिर गर्मी भी हो रही है, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। एक पाकिस्तानी किसी चाइनीज़ दोस्त से मुलाकात के लिए गया, अयादत के लिए। वो चाइनीज़ के बारे में पता चला ये शदीद बीमार है, तो वो उसके पास गया तो देखा कि वो बेचारे की ऑक्सीजन लगी हुई है और बस बेचारा बड़ी टेंशन में है। तो ये उसके करीब खड़ा हो गया। जैसे ही करीब खड़ा हुआ है तो वो चाइनीज़ चीखने लगा, चीखते चीखते मर गया। इसने कहा यार मेरा दोस्त मरते मरते कोई अजीम बात करके गया, ज़ाहिर है मरते हुए चीख चिल्ला के कुछ वसीयत करके गया है कि मेरे बच्चों का ख्याल करना, या कुत्ते का गोश्त आधा रह गया आधा फ्रिज में पड़ा हुआ है खा लेना, कुछ भी अहम बात करके गया होगा, मरते हुए इतना चीख चिल्ला के गया। इसने वो वर्डिंग उसकी याद कर ली ना, चा ची पा वहाँ करके ना रट्टा लगा के याद कर ली कि इसकी ट्रांसलेशन करवा। चाइना गया भाई, ये चा ची पा का मतलब क्या है? तो उसका मतलब जो सामने आया वो ये था, उल्लू के पट्टे ऑक्सीजन के पाइप से पाँव हटा। समझ रहे हो? वो एक इमाम साहब जो है ना तकरीर कर रहे थे, वो तकरीर कर रहे थे कि 3 आदमी जहन्नम में जाएंगे। एक वो जो नमाज नहीं पढ़ता, अभी तीसरा कह नहीं लगते, एक देहाती खड़ा हो जाता है कि भाई मेरा एक सवाल है उसका जवाब दें। वो कहते हैं मैं बैठ जा, बात तो मुकम्मल होने दे। उसको बिठा दिया। फिर कहते हैं भाई देखो हजरत 3 आदमी जहन्नम में जाएंगे, जो सूद खाता है, एक जो नमाज नहीं पढ़ता। तीसरा वो फिर खड़ा, हजरत मेरा एक मसला है। 2-3 जगह उसको बिठाया ना, फिर तकरीर शुरू की। 3 आदमी जहन्नम में जाएंगे, एक सूद नहीं खाता, एक नमाज नहीं पढ़ता। वो फिर खड़ा वो कह रहे तीसरा ये जाएगा जहन्नम। हमारे होते हैं ना जो जज्बाती होते हैं, जो टूट के बीवी से मोहब्बत करें, बीवी उनसे टूट के मोहब्बत करे। ये उम्र मेरे भाई इब्तदाई जवानी से लेके अहद शबाब तक होती है। शबाब अरबी में 30 साल तक होता है। 30 साल के बाद शबाब मार्केट से तेल लेने चला जाता है। समझ रहे हो ना? देखो बच्चों की ऐसी मिन्नतें कर रही है, ब्रेड खानी है बेटा, ब्रेड खानी है? नहीं मम्मा ब्रेड नहीं खाऊंगा। अच्छा फिर ऐसा है कि बन मंगवा लूं तुम्हारे लिए, बन मुनासिब रहेगा। इतनी खिदमत अपने बाप की होती, खुदा की कसम जन्नत में चली जाती। सही बता रहा हूं मैं अब। अच्छा बन भी नहीं खाऊंगा, बन भी नहीं खाऊंगा, मैं पाठा खाऊंगा, पाठा खाऊंगा। चलो जी इसके लिए पराठा बनाओ। अब ये पराठे के साथ क्या खाना है? जैम लगा दूं? नहीं जैम क्यों लगाया, ये पराठा कैंसिल हो गया, जैम क्यों लगाया? ऐसा ही हो रहा होता, ये वाला नहीं खाऊंगा। दूसरा मम्मा दूसरा बनाओ। अब मम्मा जा रही है दूसरा बना। अखलाक, मम्मा ने अखलाक सुनने में, अखलाक ये कि बच्चा, अब वो नफ्सियाती डॉक्टरों से बच्चे पे सख्ती ना करो, सख्ती मेंटल उसकी ग्रोथ नहीं हो सकेगी, सख्ती ना करो। कोई डॉक्टरों से यूट्यूब पे भी सुना हुआ है, मोटिवेट करो, मोटिवेट। मोटी तुम अपना तो वेट करो पहले। हकीकत टेंशन से तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, टेंशन से वेट भी बढ़ता है ना, तो तुम अपना पहले वेट करो, फिर इसको मोटिवेट करना। एक कंजूस आदमी को बच्चे कहते थे अब्बा देसी घी लेकर आ, देसी घी लेकर आ। अब्बा कंजूस, उसने कहा महंगा है। बहरहाल एक दिन अब्बा घी का डब्बा ले आए। जब भी कोई ऑयल या घी का डब्बा होता है बाहर भी चिकनाहट होती है, तो अब्बा ने कहा बेटा घी के डब्बे से लगा लगा के खाओ, जब तक बाहर मुकम्मल खत्म ना हो जाए ना डब्बा नहीं खुलेगा। वो बच्चे बेचारे सुबह नाश्ते में ना डब्बे को चाट रहे। अब इसको सफर पे जाना था तो ये डब्बा अलमारी में बंद करके चला गया कि कमबख्त खोल ना लेंगे। कई दिनों के बाद वापस आया तो बच्चे से पूछा कि बच्चों तुमने घी का डब्बा खोला तो नहीं? नहीं अब्बा हमने नहीं खोला। बेटा फिर नाश्ता कैसे करते थे? अब्बा अलमारी से रोटी लगा लगा के खाते थे। वो भी कंजूस के बच्चे थे ना। अब्बा अलमारी से रोटी लगा लगा के खाते थे। रख के एक थप्पड़ लगाया। बगैर तो कुछ दिन घी के बगैर सब्र नहीं हो सकता था। अब बहुएं भी आजकल मार्केट में ऐसे आ रही हैं जिनको रोटी पकाना खाना बहुत तबीयत से आता है, उनको पकाना बिल्कुल भी बोलो नहीं है। खिला दो आप खा जाएंगी, हालांकि डाइटिंग पे होती हैं फिर भी खा जाएंगी, ठीक है ना। पकाने का उनको पता ही नहीं होता। अब जब ससुराल में गई तो चलो तुम भी कभी पका दो, खुद भी पका दो, हमेशा तो होटल से नहीं आएगा तो पकी नहीं रही। एक्चुअली फिर उसमें शो भी, एक्चुअली असल में हम लोग तो पिज़्ज़ा और बर्गर और एक्चुअली बस मुझे रोटी तो बनती ही नहीं है, मुझे तो उर्दू आती ही नहीं है। एक अंग्रेज मुसलमान हुआ तो बहुत लंबी लंबी नमाज पढ़ता था। वो रेवंड में ना, रेवंड में उसने बंदा देखा वो 2 मिनट में नमाज खत्म। तो उस अंग्रेज ने बोला यार तुम इतनी जल्दी पता नहीं कैसे पढ़ लेते हो, हमें तो टाइम लगता है। तो उस पुराने मुसलमान ने कहा तुम्हें अल्लाह से कनेक्शन बहाल करने में बहुत टाइम लगता है, हमारे अल्लाह से पुराने ताल्लुकात हैं। आदमी था ना, उसकी बीवी बीमार थी तो टेंशन में बैठा हुआ था। डॉक्टर ने आके कहा कि अफसोस की बात है आपकी बीवी सिर्फ 2 घंटे की मेहमान है। डॉक्टर का ख्याल था यही टेंशन होगी इस बेचारे को कि इतनी बीमार क्यों है। उसने लंबी आह खींची, सांस भरी लंबी, कहा डॉक्टर साहब जहां पूरी जिंदगी इंतजार किया 2 घंटे और सब्र करते थे। तो एक आदमी था ना,